दोस्तों आज हम 3 अंक का गुना सिखा रहे हैं। कोई भी संख्या 3 अंक का रहे जो 100 से ज़्यादा कुछ संख्या रहेगा उसका गुना आप चंद सेकंडों में लिख सकते हैं। 3 अंक का कोई भी 3 संख्या रहेगा जो 100 से कुछ, 100 के लिए आज कंसेप्ट बता रहे हैं, जो 100 से कुछ ज़्यादा रहेगा उसी के लिए आज हम कंसेप्ट रहे। जैसे में कोई बोलेगा 115 अगुने 104, ठीक है, इसको गुना करना है। तब 115 गुने 104 गुना करना है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, हमेशा पहला स्टेप दुए स्टेप में गुना करके आपको लिख देना। पहला स्टेप में क्या कीजिएगा, उस दो गो को इस दोनों लास्ट वाला दो गो को छांट दीजिएगा। इधर से भी दो गो छांट दीजिए, इधर से भी दो गो छांट दीजिए और उस दोनों का आपस में क्या कर देना है, गुना कर देना है। जैसे यहाँ 15 पहला स्टेप में गुना करिए, दूसरा स्टेप में जोड़ दीजिएगा उसी दोनों को। दो गो ये डिजिट आता है, दो गो इस दोनों को जोड़ दीजिएगा। तो पहला स्टेप में क्या करते हैं, गुना। पहला स्टेप में हमेशा गुना करिएगा, पहला स्टेप में गुना करिएगा, दूसरा स्टेप में उसी दोनों दो को डिजिट आता है उसको जोड़ दिया जाता है, और तीसरा स्टेप में तो वो कुछ रहता ही नहीं, उसमें में जाकर उसको जोड़ देते हैं, आंसर आपका आ जाए। ठीक है, देखिए 15 गुने हम कितना 4 लिखते थे, 15 चौका 60 हो गया, क्योंकि 0 4 है तो 0 4 के मतलब वो सीधे 15 गुने 4 हो गया। तो 15 चौका 60 हो गया, कितना हो गया 60 हो गया। तो किधर 15 चौका 60 दे दिए। यहाँ हमेशा 2 डिजिट आना चाहिए। अगर 3 गो डिजिट आ रहा है तो उसके लिए कंसेप्ट आगे हम बता रहे हैं, अगर 1 डिजिट आ जाएगा उसके लिए भी हम आगे कंसेप्ट बता रहे हैं। फिलहाल में यहाँ पर हमेशा 2 डिजिट रहना चाहिए। अगर नहीं आया तो फिलहाल में से पहले 0 लगा दीजिएगा। अगर आ गया तो कोई बात ही नहीं। अगर 3 गो डिजिट आ जाता है गुना करने पर तो एगो आगे जाके हम कैरी बाद में दे देते हैं। फिलहाल में यहाँ पर 2 डिजिट आ गया हुआ है। सबके लिए कंसेप्ट हम बता रहे हैं, लेकिन कुछ समय आपको लगेगा, थोड़ा सा 5 मिनट आप रुक के रखिए। कभी भी 3 अंक का गुना रहेगा जो सौ से कुछ संख्या ज़्यादा रहे उसका गुना आप चंद सेकंड में लिख सकते हैं एक लाइन में। बशर्ते आप कंसेप्ट पहले सीख लीजिए। 15 चौका 60 हो गया, उसके बाद क्या कीजिएगा, इस दोनों का दूसरा स्टेप में जोड़ देना। तब 15 को 4 को कितना हो गया, 19 हो जाता है, और 19 को 100 में जाके जोड़ दीजिएगा। तो 19 को 100 को कितना हो गया, 119 से ना होता है, जोड़ने का कोई मतलब नहीं, तरह से होगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो गया। बताइए कितना समय लगा, लेकिन आपको समझाया तो थोड़ा सा समय लगा है। वही दुइयों कंसेप्ट याद खाली रखिएगा। पहला स्टेप में गुना करिएगा 2 को डिजिट लेके, और दूसरा स्टेप में दोनों को डिजिट दो को डिजिट जोड़ दीजिएगा, और जोड़ने पर जो आएगा 100 में जाकर जोड़े, आंसर आपका आ जाएगा। जैसे मैं बोलेंगे यहाँ पर 112 गुने 108 दे देते हैं। ठीक है, 112 गुने 108 होगा, तो 2 डिजिट छाँट लीजिए। तो 12 गुने 8 है, तो 12 8 कितना होता है, 96 होता है, क्योंकि 08 है। तो 12 8 कितना हो गया, 96। 2 डिजिट आ गया। उसके बाद क्या कीजिएगा, दोनों को जोड़िए। तो 12 8 कितना हो जाता है, 20 होता है। अब 20 को 100 में जाकर जोड़ दीजिए तो 120 हो गया। कितना जल्दी हो गया। पहला स्टेप में गुना किए, 12 8 96 है। 2 डिजिट यहाँ पर हमेशा आना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो उसके लिए बता रहे हैं, अगर आगे कोई बातें नहीं। अगर 3 डिजिट है उसके लिए भी कंसेप्ट हम दे रहे हैं। फिलहाल में 2 डिजिट आ गया हुआ है। 12 8 96। उसके बाद क्या कर देते हैं, पहला स्टेप में गुना करते हैं, दूसरा स्टेप में इस दोनों को डिजिट जोड़ देता है। 12 को 8 को कितना हो गया, 20 को हो गया। 12 8 20 हो गया। अब 20 को फिर 100 में जाकर जोड़ दे देते हैं, 120 हो गया, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मैं और ले लेते हैं 108 गुने 107 है, इसका गुना करना। तो क्या कीजिएगा, 2 को डिजिट को छांट लीजिए। तो कितना ये होगा, 08 के मतलब 8 हो गया, 07 के मतलब 7 हो गया। तो 7 8 कितना हो गया, 56 हो गया। 7 8 56 हो गया। उसके बाद क्या कीजिए, दोनों को जोड़िए। तो 7 को 8 को 15 हो गया, और 15 को 100 में जाकर जोड़ते 115 हो गई। ये इसका क्या हो जाएगा, गुना हो गई, आ जाएगा। ठीक है, एक और ले लेते हैं। जैसे में ले लेते हैं 109 गुने 108, इसका गुना कर रहता है। 9 8 कितना हो जाएगा, 2 डिजिट लेना रहता है। ठीक है, तो 0 से पहले कोई बातें नहीं है। ठीक है, 9 8 कितना होगा, 72 हो गया। 9 8 72 के 9 8 72 के, सॉरी 2 डिजिट लिखना ही रहता है। हाँ चलो सर, ये नहीं होगा। 9 8 सिर्फ 2 डिजिट लिखना है। 9 8 कितना होगा, 72 हो गया। उसके बाद क्या, 9 को 8 को जोड़िएगा तो 17 हो गया। 17 को 100 में जाकर जोड़ते 117 हो गया। ये इसका क्या हो जाएगा, गुना हो गई, आ जाएगा। बताइए कितना जल्दी आप कर सकते हैं, इतना जल्दी आप सीखे। वैसे से करिए ना, 3 अंक का समय लगेगा। आप हम बता रहे कहूँ कैरी उड़ी, यानी कभी 3 अंक आ जाता है गुना करने पर, तब बता रहे हो। अगर 3 अंक आ जाएगा तब क्या कीजिएगा, बताइए। यहाँ तक समझ में आया है कि नहीं आया होगा तो लाइक ज़रूर वीडियो करिएगा, नहीं आया होगा तब डिसलाइक को कर दीजिएगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर बता रहे हैं। अब बता रहे जैसे मैं 113 गुने 112 ले लेते हैं। 100 कितना है, 12, इसको गुना करना है। तो 113 गुने 112 इसको गुना करना है। तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, 113 गुने 112 करना, तो वही 2 डिजिट हाथ लीजिए, और दोनों डिजिट को आपको क्या करना है, गुना कर देना है। सिर्फ आपको ध्यान में रखना है कि 13 गुने 12 है।
113 को नहीं ध्यान दीजिएगा, 13 गुने 12, तो 13 गुने 12 आप लिख सकते हैं ना। तो 12 के पहाड़े कम से कम याद होना चाहिए ना, 12 या 13 के पहाड़े या 12 के पहाड़े। 12 त्याही 36 या 13 दूना 26 के 6 हो गया। अब फिर 13 को इसमें गुना करना है, 2 को डिजिट लेके, इस दोनों को देखिएगा, इस दोनों को, एक को छोड़ दीजिएगा, भूल लीजिएगा 3 अंक हम गुना करने जा रहे हैं, हम सिर्फ 2 अंक का गुना करने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम 2 को डिजिट बनाना चाहते हैं। 13 दूना 26 के 6, 13 और 2, 13 2 15, 15 के 5 दे दिए, कैरी कितना बचा हुआ है, 1 बचा हुआ, क्योंकि लास्ट में हमको सिर्फ 2 को डिजिट लिखना रहता है, इसलिए हम कैरी 1 रख लिया। क्योंकि 13 दूना 26 के 6 और 13 गुने 1, इसमें गुना करिएगा 13 गुने 1, तो 13 गुने 1 यानी 13, हासिल कितना था 2, तो 13 14 15 के 5 दे दिए, कैरी कितना 1 बचा हुआ है। अब 1 बचा हुआ, इसका क्या कीजिए, अब फिर दूसरा स्टेप में वही ना, पहला स्टेप में गुना करिए वो दोनों को गुना करना। सिर्फ क्या बोले यहाँ पर 3 को डिजिट आता है, तो 3 को डिजिट हमको 3 को डिजिट नहीं लिखना रहता है, सिर्फ हमको लास्ट में 2 को डिजिट लिखना रहता है, इसलिए 1 कैरी हम ले लेते हैं। जो तीसरा डिजिट आता है उसको कैरी के रूप में हम ले लेंगे, लास्ट में हमेशा 2 को डिजिट लिखना रहेगा। उसके बाद दूसरा स्टेप में फिर क्या बोले हुए हैं, दोनों को आप क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। तो 13 को और 12 को जोड़ना रहता है, फिर दूसरा स्टेप में दोनों को जोड़िएगा ना, तो 13 को और 12 को कितना हो गया, 13 12 दूना 24 25 हो गया। 25 को आइए को ई जाके जो है जोड़ दीजिए, ई कैरी जो रहेगा उसको भी जाके जोड़ता, 25 1 26 हो जाए, और 100 में जाके 26 को जोड़ दे, 100 कितना हो गया 26 हो गया। समझाया हुआ तब आपको समय लगा हुआ, नहीं तो आप डायरेक्ट इसका 1 से 2 सेकेंड में आपको गुना करके आप लिख दीजिए। जैसे में कोई बोलेगा 118 गुने 112 ले लेते हैं, ठीक है, 112 लिखना, इसका गुना करना, तो क्या कीजिएगा, वही 18 को 12 को खाली देख लीजिए, 18 दूना 26 यानी 12 8 96, कैसनो पढ़िए, 18 दूना 26 के 6, फिर 18 गुने 1 तो 18 हो गया, और कैरी कितना हो गया 2, 18 2 20 20, तो कितना 18 2 20 यानी 20 के हम सिर्फ शून्य न लिखेंगे, 0 न लिखेंगे, कैरी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा कैरी, तो यहाँ पर 200 आ जाता है, लेकिन हमको सिर्फ 2 को डिजिट न लिखना रहता है। 18 दूना 26 के 6, 18 और 2 कितना हो गया 20 हो गया, 20 के 0 दे दिए, कैरी 2 को हम रख लिए, आगे जाके इसको जोड़ दिया। दूसरे स्टेप में क्या करना है, दोनों को जोड़ देना, तो 18 को और 12 को कितना हो गया 30 को हो गया, 30 को 2 को 32 को हो गया, अब 32 को फिर 100 में जाके जोड़ दीजिएगा, तो 132 को हो गया। इस महीने में कैलकुलेशन फटफट हो जाता है। पता है कितना समय आपको लगा है। जैसे में एक और ले लेते हैं, जैसे में 121 गुने 118 दे दिए, 121 गुने 118, इसको गुना करना, तक क्या कीजिएगा, ठीक है, वही कंसेप्ट लगाइएगा, 2 को डिजिट इधर छांट, 2 को डिजिट इधर छांट लेते हैं। अब दोनों गुना करिएगा, 18 गुने 21 या 21 गुने 18 किसनों करिए, तो हम 18 का पहाड़ा पढ़ने जा रहे हैं, 18 गुने 1 तो 18 के 8 हो जाएगा, फिर 18 दूना 36 हो गया, 36 और 36 1 37 के 7 हो जाएगा, कैरी कितना बचा हुआ 3 बचा हुआ, आगे जाके फिर जोड़ देंगे 3, हमको सिर्फ लास्ट में 2 को डिजिट लिखना रहता है। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, दूसरे स्टेप पे दोनों को जोड़ना रहता है, तो 21 को 18 को कितना हो गया 39 को हो जाएगा, 21 को 18 को जोड़ लीजिएगा तो 39 को 3 को कितना हो गया 42 को हो गया। अब फिर 100 में जाके 42 को जोड़ दीजिएगा, ठीक है, तो 100 कितना हो गया 42 हो गया, ये इसका क्या हो जाएगा गुना होकर ही आ जाएगा। बताइए कितना समय आपको लगा है। तो ऐसे आप कोई भी 3 अंक का गुना रहेगा तो ऐसे आप चंद सेकंडों में गुना करके आप लिख सकते हैं। अगर बाई चांस गुना करने पर 1 डिजिट आ जाता है, जैसे में कोई बोलेगा 105 गुने 101 ले लेते हैं, ठीक है, वो इसको गुना करना, तो क्या कीजिएगा लास्ट के 2 डिजिट ले लेते हैं, तो 5 गुने 1 करिएगा तो फिलहाल 5 आ गया। हमको क्या बोलिए लास्ट में 2 डिजिट आना चाहिए, तो लास्ट में 2 डिजिट नहीं है, तो आप क्या कीजिएगा, अगर गुना करने पर 2 डिजिट नहीं आ रहा है तो उससे पहले आप क्या कीजिएगा 0 लगा दीजिएगा, 0 लगा दिया। अब क्या कीजिएगा वही कंसेप्ट फिर लगाइएगा, दोनों का पहला स्टेप में गुना किए, 5 गुने कितना 1 तब 5 हो गया, तो उसके हमको लास्ट में 2 डिजिट लिखना रहता है, तो उससे पहले 0 लगा दो, उसके बाद नहीं लगा दीजिएगा, ठीक है, हो गया। और उसके दूसरा स्टेप में क्या कर, दोनों को जोड़ देना रहता है, तो 5 को 1 को 6 को, और 6 को 100 में जाकर जोड़िएगा तो 106 हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा गुना होकर आ जाएगा। करना तो करके चेक आप कर सकते हैं। तो बताइए आज का वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को क्या कीजिएगा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं जितने वीडियो अपलोड करूँगा सारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, क्योंकि दोस्तों इस पर रोज़ हमें वो कैलकुलेशन का वीडियो अपलोड करते हैं, जिसमें जोड़ घटा गुना भाग स्क्वायर क्यूब वर्गमूल घनमूल यही छोटा छोटा सम ट्रिक्स हम बताते रहते हैं। बेसिक से नहीं, बेसिक भी बता देते, उसके बाद
ट्रिक से आप कैसे डायरेक्ट उसका आंसर आप कैसे लिख सकते हैं, यानी जब सवाल सोल्व कर देते हैं वहाँ पर आपका ये सब वहाँ पर कैलकुलेशन में फंसा देता है। उस समय आपको सवाल बना लिए लेकिन यही सम आ जाता है तो वहाँ पर हाथ आपके क्या हो जाता है, रुक जाता है। रुकने का अर्थ हो गया आपको बेसी से गुना करते हैं, अब वही बेसी से गुना करिएगा तो कंपटीशन में आपका एग्जाम कभी निकलेगा नहीं, इसलिए आप ट्रिकली आपको सीखना होगा। तो फिलहाल में आज हम यहीं तक रखते हैं। अगर तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।